कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां एक गाड़ी सड़क पर जा रही है। अचानक से एक खून में लथपथ लड़की गाड़ी के आगे आकर चलाना शुरू कर देती है और गाड़ी रोकने का कहती है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और लड़की उसकी गाड़ी में बैठकर रोना शुरू कर देती है कि मुझे बचा लो, वो मुझे मारना चाहते हैं। इसी दौरान गाड़ी की खिड़की पर ज़ोर से कोई हथौड़े का वार करता है जिससे विंडो स्क्रीन टूट जाती है और वार करने वाला शख्स ड्राइवर पर भी हमलावर होता है, लेकिन वो बच निकलते हैं। गाड़ी का ड्राइवर उसे एक महफूज मकाम पर ले जाता है और डॉक्टर उसकी देखभाल शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं आखिर उसकी ये हालत किसने की। तो वो रोते हुए अपनी रोदात सुनाना शुरू करती है। ये चार दोस्त, दो लड़के और दो लड़कियां जंगल में कैंपिंग के लिए गाड़ी में निकलते हैं। रास्ते में वो एक अजीब पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जिसका मालिक कहीं गायब है। लेंस बाथरूम ढूंढते हुए खुफिया कमरे तक जा पहुंचता है जहां ढेर सारी वीडियो कैसेट्स रखी होती हैं। इस दौरान पंप का मालिक आ जाता है और लेंस और उसकी फ्रेंड सीन को अपनी अजीब बातों से खौफजदा करने की कोशिश करता है। इस दौरान वो उन्हें बताता है कि असल मज़े करने हैं तो हमारे इलाके के मशहूर भूत बंगला में जाएं, वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेंस सबको राज़ी करता है कि वहाँ जाते हैं। लेंसी इनकार करती है पर वो उस तरफ चल पड़ते हैं। शायद उन्हें इल्म नहीं था कि अनजाने में वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ उनके साथ उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या पेश आने वाला है और वो ऐसे चक्कर में फंसेंगे कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं पर वहाँ लोगों का इतना रश है कि टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। वो वापस होने लगते हैं कि एक शख्स उन्हें मिलता है जो उन्हें अंदर जाने में मदद करता है और वो अब इस भूत बंगला में दाखिल हो जाते हैं। अंदर वही खौफनाक माहौल होता है जैसा कि भूत बंगला में होता है। खौफनाक म्यूज़िक, दीवारों पर डरावने पोस्टर्स और हर जगह से छलांगें लगाकर सामने आकर डराते भूत। कमज़ोर दिल हजरात तो ये मंजर देखकर डर के मारे चीख पड़ते हैं और कुछ तो रो देते हैं, लेकिन ये सब मज़े के लिए होता है और लोग एक रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं तो दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस भूत बंगला में दीवारों पर जगह जगह कैमरास लगे होते हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक दीवार पर शीशा लगा है और इस कमरे के अंदर एक इलेक्ट्रिक चेयर पर एक इंसान बंधा है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। बाहर जहां लोग उसे देखने के लिए खड़े हैं एक कंट्रोलर लगा है जिसे खींचते ही उसे करंट के झटके लगेंगे। ये समझते हैं कि ये सब एक्टिंग है और इस भूत बंगला की थीम है। लड़का कंट्रोलर को खींचता है और अंदर कुर्सी से बंधा शख्स करंट लगने से तड़पना शुरू कर देता है। ये नहायत ही खौफनाक और बेरहमाना मंजर होता है। अब ये चारों दोस्त आगे बढ़ते हैं जहाँ एक और कमरा है और शीशा खुलता है तो सामने एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई है जो मदद के लिए चीख चिल्ला रही है। बंद कमरे में एक डरावना सा इंसान एक कसाई की तरह इस लड़की के सामने छुरियाँ और दीगर कांटे वाले औजार तेज़ करता है। ये चारों दोस्त बाहर खड़े ये मंजर देख रहे हैं और यही समझते हैं कि ये भी एक्टिंग हो रही है। वो भयानक शख्स तेज़धार आलात से उसके जिस्म को काटना शुरू करता है। वो लड़की दर्द से चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कौन मदद करता। बाहर से देखने वाले तो यही समझ रहे हैं कि ये सब एक्टिंग है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो अगले कमरों की तरफ बढ़ते हैं। लेंस और उसकी फ्रेंड एक खुफिया रास्ते से इस भूत बंगला के कंट्रोल रूम में दाखिल हो जाते हैं जहाँ मुख्तलिफ वीडियो कैसेट्स बिखरी पड़ी हैं और बाहर लगे कैमरास की वीडियोज़ यहाँ बैठकर कोई देख भी रहा है। ये लाइव वीडियो में देखता है कि बाहर लेंसी, टैनी और सीन को भयानक मास में मलबूस दियो कामत इंसान ज़ख्मी करते हैं और एक खुफिया कमरे में ले जाते हैं जहाँ जानवरों की तरह उन्हें जंगलों में कैद कर दिया जाता है। एक खूनख्वार कुत्ता बाहर उनकी रखवाली कर रहा है और कैमरे की आंख भी उन पर नज़र रखे हुए है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ तो ये भूत बंगला में एंजॉय करने आए थे, पर भूत बंगला की मसनूई भूत उनके साथ ये सलूक क्यों कर रहे हैं। इस दौरान एक पिंजरे का सायरन बजता है जिसमें एक लड़की बंद है। एक मोटा सा इंसान भूत का मास्क लगाए अंदर दाखिल होता है और उस पिंजरे में कैद लड़की को घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। वो लड़की मदद के लिए चीखती चलाती है लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। भूत बंगला के बाहर स्क्रीन पार्क में आए लोगों को कुछ पता नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है। वो लड़की को एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी से बांध देते हैं। वहाँ एक डरावना शख्स
एक शिकंजा उसके घुटने के साथ बांध देता है। कमरे के बाहर से लोग इस मंजर को देख रहे होते हैं। वो शिकंजे को उसके घुटने के गिर्द टाइट करना शुरू कर देता है। वो लड़की दर्द से चीखती है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि ये सब एक्टिंग हो रही है। वो और लोगों को पकड़ पकड़ कर पिंजरों में बंद कर रहे होते हैं। अब की बार सायरन टैनी के पिंजरे का बजता है। वो उसे बेहोश करके ले जाते हैं और उसी कमरे में जाकर बांध देते हैं जहां तेजदार आलू से जिस्म को काटा जाता है और लोग बाहर से तमाशा देखते हैं। वो इसका कान काटता है, हथौड़ों से ज़रबें लगाता है और उसके जिस्म को जगह जगह से काटता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। आता भी कौन? अंदर ये सब वैशी थे और बाहर खड़े लोग इस खेल तमाशा समझ रहे होते हैं। इधर पिंजरे में कैद एक कैदी सेन और लैंडसी को भागने का प्लान बताता है। सेन कुत्ते को किसी तरह से काबू करती है और वो गंजा कैदी पिंजरे से बाहर आकर कैदियों के रखवाले से लड़ना शुरू करता है। इस दौरान सेन और लैंडसी भाग जाते हैं, जबकि वो गंजा खूंखार कुत्ते के हथे चढ़ जाता है। उस कुत्ते से बचना नामुमकिन था। सेन और लैंडसी के भागने का इनको पता चल जाता है, इसलिए सब इन दोनों को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। वो दोनों भागते छुपते इस कमरे में दाखिल होते हैं जिधर इलेक्ट्रिक चेयर पर लोगों को बांधकर अजियत दी जाती है। वहाँ ये देखती हैं कि लैंस बुरी हालत में बंधा हुआ है। वो मदद की कोशिश करती हैं पर बेसूद। जब सेन इसको खोलने की कोशिश कर रही होती है तो इस दौरान उनका पीछा करने वाला दियो हेकल इंसान आ जाता है और इलेक्ट्रिक कंट्रोल से बिजली ऑन कर देता है। सेन और लैंस बिजली के झटकों में जल बुन जाते हैं और मारे जाते हैं। लैंडसी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दियो हेकल इंसान उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। वो उस पर हमला करने ही लगता है कि वो पीछे गिर जाती है। वो एक सुरंगनुमा नाली के अंदर गिरती है और वहाँ से होती हुई उस भूत बंगला से बाहर जा गिरती है। वो जिस जगह गिरती है वहाँ ढेर सारी इंसानी लाशें बिखरी होती हैं। वो दियो हेकल इंसान उसका पीछा करता है, इस जगह भी पहुँच जाता है। वो जान बचाती वहाँ से बाहर भागती और जंगल से होती हुई बाहर रोड की तरफ आती है। जब रोड पर आती है तो एक गाड़ी को चीख चीख कर मदद मांगती रुकने का कहती है। वो रुकता है तो वो गाड़ी में दाखिल हो जाती है। इस दौरान दियो हेकल इंसान इसका पीछा करता वहाँ आ जाता है और गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन ड्राइवर भाग निकलता है। वहाँ से वो इसे तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जब लैंडसी की आंखों पर से पर्दा उठाया जाता है तो उसे मालूम होता है कि ये लोग तो उसे वापस भूत बंगले में ले आए हैं और ये ड्राइवर भी उन्हीं का बंदा है। और अब वो जिस कमरे में बंद है ये वही कमरा है जहाँ कुर्सी से बांधकर लोगों के जिस्म काटे जाते हैं और लोग बाहर तमाशा देखते हैं। और अब बारी लैंडसी की थी।